जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीरियस होकर के यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपके पास समय कितना बचा है? लगभग 90 दिन का। लास्ट 90 दिन है। आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है वो है 14 से 15 मार्च। 14 और 15 मार्च ये दो डेट है जिस पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसमें लास्ट जो 90 दिन आपके पास बचे हैं उसमें क्या रणनीति होगी, किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे कि आपका जो पूरा स्कोर है वो लगभग 350 प्लस आप करके जा करके बने। बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, बस आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिएगा। आप खुद ही इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में ये चीज़ें करनी चाहिए और चीज़ें बदलेंगी आपके अपने स्तर से। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जितने नए यूजर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें, ताकि जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, अपडेट हैं और आपका स्टडी मटेरियल है वो सब हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात आप अच्छे से समझ लो, ये एक प्लान है कि आपका जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, इसमें कितने क्वेश्चन, कितने नंबर और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। उससे पहले हमें एक चार्ट समझने की ज़रूरत है कि जो पिछली वैकेंसी थी इसको आपको दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है। जो 2021 की वैकेंसी थी और ये जो 2025 की वैकेंसी है, इनमें अंतर देखो। 2021 की वैकेंसी लगभग 9,500 थी, 95 34 पद थे। तब मेल की कटाप गई थी 316 और फीमेल की कटाप गई थी 296। कितनी गई थी? 400 में कितनी गई थी? 400 में 316 नंबर। कितनी? 316 नंबर कटाप गए थे 400 में। तो याद रखिएगा 316 नंबर कट ऑफ गई थी। कब? जब वैकेंसी थी कितनी? 9,500। अब 2025 में वैकेंसी है इसकी आधी। इसकी आधी, एक मान के चलते हैं 9,500 का अगर आधा करोगे तो 4500 से ज़्यादा होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आधी वैकेंसी है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है 2021 में जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जिनका सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ होगा, तो वो भी बच्चे क्या होंगे 2025 वाले में एप्लीकेबल हैं। उन लोगों ने भी फॉर्म डाला होगा, तो कंपटीशन का लेवल क्या होगा अब? हाई होने वाला है। ये जो वीडियो चलती रहती है ना यूट्यूब पे कि सबसे कम जाएगी कटाप, कैसे होगा एग्जाम क्रैक, इन सब लुहावनी चीज़ों में मत पड़ो। आप बिल्कुल अपना पुराना एनालिसिस करो, आप स्वयं से करो कि वास्तव में क्या ऐसा संभव है। तो आपको बता दें जो 2021 वाले जो फेल बच्चे होंगे वो 2025 में भी बैठेंगे एग्जाम में। और इस बात का याद रखना आप अच्छे से कि पेपर जो हमारा 400 नंबरों का है, देखो जो कुछ बच्चे होंगे जो कटाप 316 गई थी, उनके 312 14 इस तरीके से नंबर रहे होंगे, लेकिन 16 क्रैक नहीं कर पाए होंगे, तो वो तो बॉर्डर में होंगे, उनकी तैयारी दमदार होगी। और इस बार भी वो दमदार से तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे कि इस बार उनका फाइनली उनको चयन लेना है। और आप भी बिल्कुल इस तरीके से तैयारी अपनी करो कि हमको इस भर्ती में चयन लेना है। अब वैकेंसी हमारे पास आधी है और उस समय कितनी थी वैकेंसी? 9,500, तब कटाप 316 थी। इस बार वैकेंसी आधी है और बच्चा कितना है? ज़्यादा है। बच्चा बहुत ज़्यादा है इस बार। तो आपको क्या करना है? आपको, क्योंकि ये सेक्शनल होता है, सेक्शन वाइज इसमें कट ऑफ जाती है, इसके बाद फाइनल जाती है हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। तो सेक्शनल आपको पास होना है। अच्छे अच्छे धुरंधर इसी में धर जाते हैं। तो आपको समझना है कि जो इस बार हमको इस रणनीति से स्कोर बनाना है कि जो ये कटाप 316 मेल की गई थी और फीमेल की 296 गई थी, इससे ज़्यादा आपको 350 का टारगेट लेके चलना है। अब ये आप याद रखिएगा, 350 का टारगेट, और ये अचीव करना बहुत आसान है। ये आप मान के चलो 350 प्लस की स्ट्रेटजी हमें बना के चलनी है। ये अचीव करना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये है पूरा का पूरा एग्जाम सेक्शनल। और जब सेक्शनल कोई चीज़ होती है तो बच्चा क्या 3 में टॉप कर जाए, बच्चा क्या 3 सब्जेक्ट में टॉप कर जाए और एक में वो फेल हो जाए, तो वो हो जाएगा एग्जाम से बाहर। इसलिए ये संभव है। आप बस ईमानदारी से मेहनत करो और रणनीति को फॉलो करो। चलो देखते हैं। हमने यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के अकॉर्डिंग, कुछ बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ चीज़ों को सेट किया है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं जीएस जीके को। जीएस जीके, हिंदी और रीजनिंग, इन तीन को हमने एक साथ रखा है। इनमें आपको 80 क्वेश्चन करने हैं।
40 नहीं करने। आप जब टेस्ट लगाइएगा 40 नहीं 80 का सेट करके चलिएगा। हमको 80, टाइम 15 मिनट, 80 क्वेश्चन हिंदी के टाइम 15 मिनट, 80 क्वेश्चन रीजनिंग के टाइम 15 मिनट। देखो अब जीएस में तो आप कवर भी कर सकते हो कि 70-80 क्वेश्चन है, आप जरूरी नहीं है कि आप 80 ही पहुंच पाओ। ठीक है, आप कभी 50 कर पाए होगे, कभी आप 70 कर जाओगे, लेकिन इससे आपका टाइम, जो आप टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हो ना, वो यहाँ पे मैनेज होना चालू हो जाएगा। आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ने लगेगी। ये सिर्फ आपको 10 दिन ट्राई करके देखना है। भरोसा करो हमारी बात पे, आप ये सिर्फ 10 दिन करो। आपको 80 क्वेश्चनों का सेट लगाना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप रीजनिंग में लगाओगे तो 80 ही आप कर पाओगे ना। आप क्या पता इसमें 15 मिनट में आप 30 कर पाओ, लेकिन आप 80 को धैर्य मत छोड़ना। फिर अगले दिन 80 लगाना, आप क्या 15 मिनट में 35 कर पाओ, 40 कर पाओ, 50 कर पाओ। देखना आपकी इस 15 मिनट में आप 50 क्वेश्चन तो क्रॉस कर ही जाओगे, ये हमारा दावा है। तो टाइम आपको ऐसे मैनेज करना है। आप 80 ले करके चलो, भले ही आप 80 क्वेश्चन को ना टिकल कर पाओ। अब मैथ में हमने टाइम को बढ़ाया है, 25 मिनट कर दिया है। मैथ में 25 मिनट कर दिया। क्वेश्चन आपके कितने होंगे? 80 होंगे। अब 15 15 15 25, 15 या 45 और 25 कितना हो गया? 45 और 25 70 मिनट हो गया। कितना? 70 मिनट में आपने इतना पेपर, वो भी दोगुना का पेपर हल कर दिया। इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। ये सिर्फ 10 दिन ट्राई करो। भरोसा इस बात का रखो, आप जब 10 दिन ये ट्राई कर लेंगे ना, 10 दिन में इतनी धुआंधार आपकी स्पीड हो जाएगी कि आपको खुद ही लगेगा कि यार काफ़ी पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है, वेरिएशन काफ़ी आपको दिख रहा है। जो आप पहले टेस्ट लगाते थे, जब हमने 80 क्वेश्चनों का टारगेट लेकर के चालू कर दिया, तब आपकी स्पीड कुछ बदल चुकी होगी। एक बार 10 दिन लगा करके देख लो, अगर नहीं चीज़ें हैं तो फिर आप अपने स्तर से कर लेना। एक बार हमारे स्तर से आप कहने पे सिर्फ 10 दिन ट्राई करके देखो, बीच में छोड़ना नहीं, ये प्रॉमिस करना, सिर्फ 10 दिन। इसके बाद 11वें दिन आप इसी रणनीति को फॉलो कर रहे होंगे, ये मेरा वादा है। चलिए, ये चीज तो आपने समझ ली कि हमें इस तरीके से क्वेश्चनों को लगाना है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो पोर्शन है, इसमें से जो तैयारी हम करवाते हैं वो जीएस जीके वाले पोर्शन के कराते हैं। आपने चैनल तो सुना होगा जीएस रिव्यू, तो इसमें हम जीएस जीके की तैयारी कराते हैं। अब जीएस जीके में देखो, जो मेन इसमें है, जो इन सब की जड़ है, उत्पत्ति है, जहां से आप 40 क्वेश्चन आपके आने हैं। अब यहाँ जहां से आपको सिलेक्शन के आप करीब पहुंचेंगे, उसमें जीएस जीके में सबसे ज़्यादा जो है पॉलिटी इसका बेस है। इसीलिए हमने इसको बीच में लिख रखा है पॉलिटी को। पॉलिटी में आपको हमने एक बताया था 15 से 17 क्वेश्चन पॉलिटी के। मूल विधि, एक मिनट यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसके कितने? 15 से 17 क्वेश्चन। मूल विधि के 7 से 8 क्वेश्चन। मूल विधि के कितने? 7 से 8 क्वेश्चन। इसके बाद यूपी जीके के 3 से 4 क्वेश्चन। यूपी जीके के 3 से 4 क्वेश्चन। कुछ आपके जो साइंस में बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना है, बहुत बेहतरीन नोट्स हमने बायोलॉजी के चित्रात्मक तरीके से मूल विधि पूरी आपको करवाई। अभी कंटेंट के बारे में भी आपको बताएंगे, निश्चिंत रहो। इसमें बायो का आपको फोकस करना है। हिस्ट्री में जो आपको फोकस करना है मॉडर्न वाला पोर्शन, सारा हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। स्टैटिक में जो स्पेशल टॉपिक है उनको फोकस करना है। तो देखो 15 से 17 क्वेश्चन आप पॉलिटी को कवर कर रहे होंगे। मूल विधि 7 से 8 क्वेश्चन। कितने हो गए? 15 और 7 लगभग 25 क्वेश्चन आप पहुंच रहे होंगे, क्योंकि 15 से 17, 7 से 8, लगभग 25 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट से कवर कर रहे होंगे, एक मूल विधि और एक पॉलिटी। मूल विधि और पॉलिटी से आप कवर कर रहे होंगे। इसके बाद आपको जो ध्यान देना है वो देना है यूपी जीके। यूपी के एग्जाम में यूपी जीके का अहम रोल है। इसके बाद जो आपको ध्यान देना है स्टैटिक जीके, हम आपको बता रहे हैं स्टैटिक जीके। और बायो में आपको साइंस में बायो का ध्यान देना है, साइंस में बायो का। और जियोग्राफी में जो बेसिक्स हैं विश्व वाले पोर्शन के, विश्व भूगोल का, वहां से आपको देखना है। और हिस्ट्री में आपको मॉडर्न देखना है। इस तरीके से अब आपको यहाँ पे चीजें समझाने वाले हैं कि आपको ये पढ़ना कैसे है। जैसे हमने क्या कर रखा था, मूल विधि आप लोगों को पढ़ाई थी। अब मूल विधि पढ़ाई थी तो ये देखो, एक एक चैप्टर
मूल विधि का मैंने आप लोगों के लिए क्लियर किया है, एक एक चैप्टर। यहाँ पे कोई भी चैप्टर, कोई भी स्टूडेंट जिसने सीरियस हमारे चैनल से पूरा पढ़ा है, बिल्कुल सीरियस होकर के ईमानदारी से, वो ये बात जरूर बताएगा कि नहीं सर ने एक एक चैप्टर आप लोगों के लिए मूल विधि का पढ़ाया, वो भी यूट्यूब में फ्री पढ़ाया है। लोग पेड बैच में इन चीज़ों को लाते हैं, हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो आप देखेंगे बिल्कुल फ्री प्ले लिस्ट बनी हुई है, जा करके आप वीडियो देखिएगा, पूरे एक एक चैप्टर, इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो हमने स्किप किया हो। और इसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया है पेड बैच में। अगर आप बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर के एक एक वीडियो देख करके नोट्स बना लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम इसको परचेज कर पाएंगे, तो जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक लगाएंगे और एप्लीकेशन का लगाएंगे, वहां से जाकर के आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा जाकर। चलिए, इसके अलावा हमने ये 4 बुकलेटें हैं। अगर आप पूरा यूपीएसआई का बैच लोगे, स्पेशल मूल विधि और संविधान सामान्य अध्ययन, पूरा पिछले 15 साल पेपरों का सॉल्व पेपर है आपके पास, जो वन लाइनर तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा स्टैटिक जीके, ये भी, तो ये संपूर्ण जीके जीएस का नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। हम अभी बता रहे हैं कि किस तरीके का वो नोट्स होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। और बैच के लिए आपको जीएस रिव्यू, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या तो नीचे हम लिंक लगा लेंगे, वहां से कर लीजिएगा। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपने अभी ऊपर देखा मूल विधि का, अब इसी तरीके से ये है हमारा प्राचीन इतिहास का पूरा एक एक चैप्टर। इसी तरीके से मध्य और आधुनिक का, मध्य और आधुनिक भारत का कंप्लीट पूरा एक एक टॉपिक कवर है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे भारत और विश्व भूगोल का एक एक चैप्टर हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार किया, पूरा कंप्लीट नोट्स पढ़ा है। जैसे ही आप बैच परचेज करेंगे, आप तुरंत नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट करा सकेंगे। ये देखो भारतीय संविधान का, इसमें सारे चैप्टर्स को सम्मिलित कर दिया गया है। यहाँ पे अनुसूची वाला चैप्टर, नागरिकता वाला चैप्टर नहीं जुड़ा है, तो नागरिकता वाला हमने अपडेट करा दिया है। ये पहले की पीपीटी है, तो नागरिकता वाला भी हमने अपडेट करा दिया। आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। एक एक चैप्टर यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है आपके लिए। आपको एक भी टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ आपको रिवीजन अच्छे से करना है। ये देखिए, ये इस तरीके से जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन में जो चैप्टर्स आपके लिए बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता, उन चैप्टरों को हमने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। चलिए, अब ये यूपी स्पेशल का देख लो, कोई एक चैप्टर बता दो जो इसमें मिस किया गया हो या स्किप किया गया हो। यूपी स्पेशल का एक भी चैप्टर स्किप यहाँ पे नहीं है, सारे चैप्टर्स यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। सारे चैप्टर्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराएं। और यूपी स्पेशल का तो हमने क्लास भी कराया है, एक एक वीडियो में 8 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं, एक एक वीडियो में। तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। अब ये है नोट्स, जैसे हमने चालू किया आपके लिए मूल विधि, तो ये मूल विधि का कंप्लीट नोट्स है। आपको इस तरीके से दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम करके इसको, ये मूल विधि का कंप्लीट नोट्स है, बिल्कुल डायग्राम के आधार पे, कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक डेमो नोट्स है, जैसे बीएनएस आप पढ़ा रहे हैं, तो बीएनएस में जो बिल्कुल बेसिक होता है आप वो पहले समझ लो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक किस तरीके से है। इसके बाद ये कैसे किससे किस में परिवर्तित किया गया बीएनएस, ठीक है, बीएनएस, और पहले क्या था, ये आईपीसी था, फिर बीएनएस बना, पहले धाराएं कितनी थी, लागू कब हुआ, अब क्या कितनी धाराएं हैं, कब इसको लागू किया गया, इसका पूरा नाम, कब सहमति मिली, सब कुछ एक एक बेसिक हमने यहाँ पे करवाया हुआ है विद धाराओं को। तो आप जाकर के देख लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे पूरा एकदम पहले आपको बिल्कुल बेसिक बताया, पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, कितने अध्याय, कितनी धाराएं, कितनी अनुसूचियां, कितने विषय, क्या होता है, कितने संशोधन, सब कुछ आपको कंप्लीट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आएंगी, आपको पढ़ने में भी चीज़ें मजा आएंगी। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन है, जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, तो आप इस नाम को ही सर्च करिएगा, जीएस रिव्यू, और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे पेड बैच है, तो पेड बैच में कोर्स में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। इस तरीके से बीएनएसएस को भी चालू किया, कि जैसे बीएनएसएस जो बना था वो सीआरपीसी से था, सीआरपीसी को कन्वर्ट किया गया बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो इसमें पहले कितनी धाराएं थी, इसमें कितनी धाराएं हैं, क्या अंतर था, क्या चीज़ें इनमें बदली गई, सब कुछ आप लोगों के लिए हमने प्रोवाइड कराया हुआ है। इसके पॉक्सो एक्ट हो गया, ठीक है, मानव
अधिकार। ये बिल्कुल एक एक हमने पेज डेमो के लिए आप लोगों के लिए लगाए हैं, बाकी आप पूरा कंटेंट आप लोगों को वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। ये पूरे पॉलिटी का जैसे हमने बना रखा है, तो आप देखिएगा पूरा बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चीज़ों को कंप्लीट किया गया है। बस समय मत बर्बाद करिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं। आप अगर किसी दूसरे चैनल से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है कि 10 जगह आप भटको, बस शांति से अच्छे से मन लगा के पढ़ो। अगर आपको चीज़ें ये लगे कि नहीं उसका बेहतरीन कंटेंट है, हमें समझ में आता है, तब उनसे पढ़ो, नहीं तो समय और पैसा बर्बाद मत करो। इन चीज़ों को हम बार बार आपसे कह रहे हैं। आप प्लेटफॉर्म कभी मत देखो कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है कि हमको सिलेक्शन ही दिलाएगा। अगर वो प्लेटफॉर्म आपको समझा ही नहीं पा रहा है, आपको संतुष्ट ही नहीं कर पा रहा है, आप उनकी बात को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। इस बात को आप अपने जहन में बैठा लो अच्छे से। ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को कवर किया गया है, तो आप आराम से इन चीज़ों को एक बार देख लो। ये पूरा एक एक चैप्टर देखो, पूरा डायग्राम से चीज़ों को कवर किया है। जैसे उत्तर प्रदेश का परिचय हो गया, देखो आप चित्र के साथ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे आपको पढ़ने के हिसाब से किया है कि आप जब इन नोट्स को पढ़ रहे हो तो आपको मज़ा आएगा कि नहीं वास्तव में चीज़ें आपके ही हिसाब से लिखी गई हैं। ठीक है, सारा चित्र के हिसाब से चीज़ों को कन्वर्ट किया गया है, चित्र भी लगाए गए हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। और इसी तरीके से पूरा नोट्स भी कंप्लीट किया गया है। ये पूरा जैसे इतिहास का है तो ये चार्ट है, पहले उसका मैप है, इसके बाद आधार, उसी आधार पे पूरा नोट्स हम लोगों ने कंप्लीट करा है कि बच्चों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये दोस्तों पूरा नोट्स है, तो आपसे उम्मीद है कि चीज़ें आपके समझ में आई भी होंगी और आप इसी तरीके से बिल्कुल आप अपने आप को तैयार करिए। जो रणनीति हमने यहाँ पे बताई है ये सिर्फ आपको 10 दिन ट्राई करनी है, भरोसा रखिएगा, 10 दिन ट्राई करिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियस होकर के पेड बैच में जुड़े हुए हैं, वो लोग मैसेज भी करते हैं, ज़रूरत होती है तो कॉल कर लेते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। उन्हीं लोगों के लिए खास करके चीज़ें लाई जाती हैं कि वो अगर सीरियस पढ़ रहे हैं तो फिर इस तरीके से पढ़ें कि वो सिलेक्शन बिल्कुल उनका श्योर हो जाए। तो बस उम्मीद आपसे यही है कि आप इसको 10 दिन ट्राई करिए। आप 10 दिन में देखेंगे कि आपकी स्पीड, जो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू है ना, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार ट्राई इसको ज़रूर करिएगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, सपोर्ट करिए। इसी तरीके से अगर पूरा हमने यूपीएसआई के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, पॉलिटी, मूल विधि, इसके अलावा यूपी स्पेशल, ये सब हमने कराए हैं, तो आप जाकर के उन वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।